करते हैं या हम ग्रामेटिक रूप से अगर देखना चाहिए तो ये दो क्लोज को जोड़ते हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए मैं पहले आपको एक सेंटेंस लिखिए बता रहा हूं, देखो देखिए। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज द गर्ल विद होम आई लिव्ड। यहां हम देखते हैं, देखो यहां पर हमारे पास में एक क्लोज ये है और दूसरी क्लोज ये है। ये हमारी मेन क्लोज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज ही बोल सकते हैं, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहां पर जो हु है ये यहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो दो क्लोज अथवा सेंटेंस को जोड़ते हैं। एक मेन क्लोज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, हम उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब मैं लिख लिया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन एक तो है हमारे पास में हु, whom, whose, which, where, when, what, why, date। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। देखो इसको देखते हैं पहले, ये तीनों क्या है, किसी न किसी प्रश्न के लिए आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये प्रश्न के लिए भी आ सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए ज्यादा है। नॉन लिविंग थिंग और प्लस एनिमल्स। ओके, इसका केस हमारे पास में सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारे पास में पॉसेसिव केस है। इन तीनों का केस हो गया। ये किसी न किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, और ये बीच है नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स के लिए आएगा। देखो ये कभी कभी ऐसी चीज के लिए आ जाता है जो लिविंग हो, वेयर, वे, व्हाट, व्हाई, डेट, ये सारे हैं। अब हम देखो इनके बारे में अगर देखते हैं तो जिस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा, वेयर से कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं तो प्लेस के लिए आता है। ये यहां पर ये जोड़ने के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन प्लेस के लिए ही यूज होगा। ये वेयर है, टाइम के लिए होगा। व्हाट कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके लिए यूज होता है, उनके साथ में सबऑर्डिनेट क्लोज बनाता है। वाई रीजन बताता है, और डेट का स्पेशल रूल है, उसके बारे में बाद में डिस्कस आप इनको नोट कर सकते हो। अब देखो हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु को। जब देखो इस सेंटेंस में आता है तो क्या काम करता है, पहले तो इसका केस है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो सीधी सी बात है कि हु का यूज कब होगा, किसी न किसी पर्सन के लिए होगा, यानी कोई पर्सन होगा उसके लिए हु का यूज होगा, पर्सन के लिए हु का यूज होता है। ये बात हमारे क्लियर हो गई, यानी किसी ने किसी पर्सन के लिए हु का यूज होगा। अब देखो मैं यहां पर एक चीज और बता देता हूं, पर्सन के लिए पर्सन के साथ में हुम भी आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह बात आपको एक बात याद रखनी होगी। यानी जो ये पर्सन होगा ना, ये दोनों तरफ ही यानी सेम पर्सन होगा। एक 100 ट्रिक्स हम याद रख लेंगे।
पर्सन कौन सा होगा, सेम पर्सन होगा उस पूरे सेंटेंस में, या दोनों सेंटेंस में समझ लो आप, दोनों सेंटेंस में एक ही पर्सन की बात होगी। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। I met the man who was my friend। देखो अब यहां समझते हैं, यानी कि ये हु आया, हु का यूज यहां पर हुआ, यहां पर ये द में, ये द में इसका एंटीसीडेंट हुआ। अब एक बात बताइए, इसने जिस चीज को हटाया, तो जैसे मान लीजिए ही को इसने रिमूव करना है यहां से, यहां पर अगर ही लिखते हैं तो दोनों सेंटेंस सेपरेट हो जाएंगे, फिर यहां पर ए आएगा अगर दोनों को अलग अलग करते हो। लेकिन ये बाद में बताऊंगा आपको, यहां पर ए और द केस किस प्रकार से आया। तो द में अब देखो इसने हु किसको हटाया, ही को। मान लीजिए ये ही था, यहां पर इसने हटा दिया इसको। अब हम ये समझते हैं, मैं सेम पर्सन बता रहा हूं आपको, यहां पर ये चीज दोनों एक ही हुई है, ये दोनों एक ही है। देखो सुनो, आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला जो मेरा मित्र था, मैं उस आदमी से मिला जो मेरा मित्र था, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। तो सेम पर्सन वाली बात आपको इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे। यानी हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होगा, और पर्सन, देखो पर्सन के लिए हु का यूज होता है, और पर्सन कौन सा हो, सेम पर्सन हो, यानी उसका एंटीसीडेंट सेम हो, यानी एक हो, एक सेंटेंस में एक ही आदमी के लिए होगा। अब देखो मैं यहां पर आपको हुम के बारे में, क्योंकि हम कंफ्यूज कहां होते हैं, हुम के बारे में होते हैं। अब देखो मैं हुम लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आई, देखो मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। मैंने पहले लिखा था शी इज द गर्ल with whom I lived, with whom I lived। अब यहां देखते हैं, पर यहां देखो ये whom आया, तो ये I है ना, इसको जोड़ रहा है ये किससे, द गर्ल से। तो दोनों डिफरेंट पर्सन हुए ना, आपको ये बात याद रखनी, दोनों डिफरेंट पर्सन हुए, और वहां पर सेम पर्सन हुए। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे जब इनको हु को बताऊंगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा ये डिफरेंस इसका, यानी हुम डिफरेंट पर्सन के लिए होता है और हु सेम पर्सन के लिए होता है। दूसरी बात, जब हम इसका ये सब्जेक्टिव केस है हमारा, तो सब्जेक्टिव केस के बाद में सीधी सीधी वर्ब होनी चाहिए, यानी हु किसकी डिमांड करता है, हु डिमांड करता है, यानी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ये दो बातें आपको याद रखनी है। हम आगे चलते हैं। हुम को देखते हैं हम। अब हुम का केस होता है, देखो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए यूज होता है। अब यहां पर देखो, यहां डिफरेंट पर्सन होगा, ये आपको वैसे शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में याद रख लेना है। इन द मार्केट, देखो दिस इज द वुमन, यहां पर ये अलग चीज है। अब ये जिसको जोड़ रहा है इन दोनों में, देखो आप ये दोनों अलग हैं, यहां पर इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, और यहां हु का यूज हुआ है, तो दोनों डिफरेंट है तो पर्सन के लिए, लेकिन डिफरेंट है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं।
यानी हु का यूज कब होगा, यानी हु के जस्ट बाद में, यानी के ठीक बाद के बाद या तो प्रोनाउन होगा या कोई नाउन होगी। ये बात आपको याद रखनी है। आप इसको नोट कर सकते हो, आगे जब इसके सेंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपकी। अब देखो हुम के बारे में फिर से मैं रिपीट करता हूं। ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सन के लिए यूज होता है, डिफरेंट पर्सन होने चाहिए दोनों जिनके लिए यूज हो रहा है, या समझिए जिनके दोनों तरफ यूज हो रहा है। दिस इज द वुमन whom I saw in the market। देखो दोनों डिफरेंट है, whom के बाद प्रोनाउन या नाउन होगी, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम whose को देखते हैं। ये पॉसेसिव केस होता है। अब हम सब जानते हैं जब ये पॉसेसिव केस होता है तो नाउन की डिमांड होती है, यानी देखो सुनो, ये आएगा तो पर्सन के लिए, इसका यूज तो होगा पर्सन के लिए। और पर्सन भी कौन सा हो, आप देखो यहां भी सोचना पड़ेगा। अब यहां पर हम सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन को नहीं देखेंगे, यहां पर हमारा क्या होगा, इसका केस कौन सा होगा, यानी कि ये हुज नाउन की डिमांड करता है। और अपनी भाषा में समझे तो ये होगा कि इसके बाद, यानी किसके बाद, हुज के बाद नाउन होगी, हुज के बाद नाउन होगी, हुज के बाद नाउन आएगी। अब देखो सुनो, रवि whose father is our principal is my friend। देखो यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा रवि। अब देखो रवि जिसके पिताजी, तो whose father, यहां पर whose का यूज कर रहे हैं हम, नाउन चाहिए इनको, और इज आवर प्रिंसिपल ये रिलेटिव क्लोज है, और उधर इज माई फ्रेंड। समझ गए तीनों में डिफरेंस। आप आगे देखते हैं। विच का यूज, देखो हमने बात की थी कि विच का यूज कब होता है। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि यूज का यूज पर्सन के लिए होता है, विच का यूज, तो फिर मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस लिखी कहां होता है। पहले हम इसकी जो जहां पर जनरल यूज होते हैं इसके, उसे देखते हैं। ये तो एनिमल्स के लिए आता है, फिर या नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लिविंग के लिए कभी आएगा नहीं। देखो मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। अब यहां पर क्या करते हैं, तो जब इसका यूज दिखा रहे केस कौन सा है, देखो विच है, विच हमारा सब्जेक्टिव केस है। मैं लिखे बता रहा हूं, देखो एक सेंटेंस, अब इस सेंटेंस से समझेंगे अपन। ये केस इसका सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो पॉसेसिव केस होता है वो भी आपको याद रखना है कैसे बनाते हैं। देखो ऑफ विच, ये पॉसेसिव केस होता है। अब आगे हम इसका यूज करके देखते हैं। आई है द काउ विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। आई हैव द काउ विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। मेरे पास वो गाय हैं जो इसको अमेरिका से लाई थे। तो
आगे हम वेयर को देखते हैं। वेयर का केस नहीं बनाएंगे और इसका यूज देखते हैं। देखो ये प्लेस के लिए यूज होता है, यानी प्लेस के साथ में वेयर का यूज करेंगे। अब जैसे सुनो, आई लिव इन कोटा वेयर आई वॉज बोर्न। देखो मैं कोटा रहता हूं जहां मेरा जन्म हुआ था। ये रिलेटिव क्लोज है यहां हमारे, और ये प्लेस के लिए यूज हुई है। इसी तरह से आप वेयर को याद रख लीजिए। वेयर टाइम के लिए यूज होता है। दिस इज द टाइम when my father comes। अब देखो यहां पर दिस इज द टाइम, यहां से रिलेटिव क्लोज है when my father comes। इन दोनों का नोट कर लीजिए। इनमें केवल आपको एक बात याद रखनी है, वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए और वेयर का टाइम के लिए। आपकी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद देखो बोर्ड को देखते हैं अपन, वाई देखते हैं। वाई वाई देखो रीजन बताने के लिए होता है। रीजन बताने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। देखो मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, दिस इज द रीजन why he why this is the reason why I failed in this exam। ये रीजन बताने के लिए why का यूज होता है। आपको ये रीजन वर्ड याद रखिए ना, कोई रीजन बताए तो why आएगा। what, देखो मैं आपको इसको इस प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लोज बनाना है। मैं ऊपर लिखता हूं, इरेज करके इसको। वॉट का प्रयोग कब होगा ये देखते हैं। देखो मैं इसे ऐसे सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है, यानी स्पेशल आप 4 वर्ग रख लेना। एक तो लुक, एक सी, एक से, लिसन। अगर इन वर्ब्स का यूज किया गया है तो अक्सर हम देखते हैं वो इनसे जो इसके बाद जो बनने वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं उसमें क्या होता है, हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखो लिसन व्हाट आई से। अब देखो यहां पर कोई सा भी न तो हु आएगा, आपको देखो हु भी नहीं आ सकता, हूं नहीं आ सकता। आप भरकर देख लीजिए, गलत हो जाएगा आपका मीनिंग। तो इस प्रकार से हम इन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल रहा डेट। देखो डेट में क्या होता है, डेट का यूज वैसे हम जहां पर हमने विच का यूज किया था वहां पर डेट का भी उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सी जगह डेट हु की जगह पे आता है। उन सबके हम कारण समझते हैं। देखो आपको जनरल वे में याद रखना है, ये यदि उस सेंटेंस में 10 है, आप इन वर्ड्स का दे देना, ओनली, एवरीथिंग, एवरीवन, और अगर ये चीजें दी हुई हैं तो आप उस सेंटेंस में, यानी उस सेंटेंस की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ में दैट को जोड़िए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका मैं एक सेंटेंस लिख के आपको समझा रहा हूं। He had the only son that was died in an
डाइड इन एन एक्सीडेंट। He had the only son that was died in an accident। अब यहां पर ओनली वर्ड आने से ही याद रखेंगे, वैसे अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओनली द सन दैट वाज डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो यहां पर हम देखो हु का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, करेक्ट दैट से होगा। अब आगे की एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको डिटेल से इसकी जानकारी मिलेगी। इन एक्सरसाइज से हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन सारे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें कोई ना कोई मिस्टेक है और हम उस मिस्टेक को रिमूव करेंगे। यहां देखिए, देखो वी मेड द गर्ल्स whom were rewarded, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन whom है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो इन सेंटेंस के माध्यम से हम रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे। इनमें कोई ना कोई मिस्टेक है और हम उसको रिमूव करेंगे, और ऐसा क्यों हुआ हम उसको क्लियर करेंगे। देखो यहां पर एक सेंटेंस है, वी मेट द गर्ल्स whom were rewarded, हमने whom का यूज किया है। अब हम ये समझते हैं, देखो यहां पर whom आया है और इसका तो वो एंटीसीडेंट में आपको समझाऊं। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट ठीक इसके आगे वाला वर्ड होता है, इसके आगे नाउन जो प्रोनाउन जो कुछ भी आता है ये वो एंटीसीडेंट होता है। और जो ये जो वर्ब्स आती है, यहाँ की सारी वर्ब्स ही है, ये सब इसके नंबर पर डिपेंड करती है कि सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। अब देखो गर्ल्स है तो वर है, आप याद रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब आती है, तो ये वर्ब प्लूरल है और ये नाउन भी प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल आना चाहिए। आगे देखते हैं हम, देखो यहां क्या हुआ, हम इसको देखते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि whom और who में क्या डिफरेंस है। इसका केस, whom का केस ऑब्जेक्टिव होता है और यहां पर वर्ब है हमारी, वर्ब से पहले कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और देखो यहां देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेम पर्सन के लिए who आएगा, यानी ये whom गलत है, सेम पर्सन के लिए who आता है। द गर्ल्स है, यहां पर क्या होना चाहिए, दे वर रिवार्डेड, तो देखो द गर्ल्स और दे सेम पर्सन हुए, इसलिए यहां पर whom गलत है, यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, who। आगे देखते हैं अपन, द स्टूडेंट्स whose were lazy। अब यहां देखते समझते हैं, देखो अपन यहां पर whose पर्सन के लिए आता है, समझ गया इस बात को। इसका एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर आएगा, ये भी समझ गए। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये who गलत है, whose गलत है, यहां पर क्या होगा who। अब देखते हैं, देखो whose क्यों गलत है, आपको मैंने बताया whose में क्या होता है, इसके बाद नाउन आने चाहिए, जबकि यहां पर वर्ब आई है, तो वर्ब सब्जेक्टिव केस चाहिए उसको, और who सब्जेक्टिव केस है, ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर whose गलत है, वो आंसर होगा। द आंसर whom you gave is not right। देखो समझते हैं अपना, यहां पर whom, पहली बात तो देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं, यहां पर मैंने आपको बताया था नाउन या प्रोनाउन हो तब whom का प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन यहां देखो यहां कोई पर्सन नहीं है, इसलिए ये whom गलत है और इसकी जगह हमें which को भरना होगा, यानी which इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, द आंसर which you gave is not right, जो आपने जवाब दिया था वो सही नहीं है। तो ये समझ गया, यहां हो सकता है देखो अगर यहां कोई ना कोई पर्सन होता या पर्सन के लिए कोई वर्ड होता तो यहां who करेक्ट हो जाता, whom करेक्ट हो जाता यू के कारण। दिस इज द हाउस, अब देखो विच जेक ब्यूट, मैं आपको बताऊं, देखो दिस इज द हाउस, हम क्या करते हैं, देखो प्लेस को देखकर विच वेयर वर्ड देते हैं, वो गलत होगा। ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप समझिए क्यों नहीं मिस्टेक। दिस इज द हाउस, ये वो घर है जिसको किसने बनाया,
विच जैक बिल्ट, इसको जैक ने बनाया। तो यहां पर ये विच राइट है। आगे देखते हैं, द न्यूज whom I received upset me। देखो यहां पर भी whom सही हो जाता है, लेकिन यहां पर पर्सन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। यहां पर क्या होगा, विच। द न्यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज करते हैं हम। अब देखो आई मीन विच आई से, देखो आई मीन विच आई से। अब यहां पर विच का यूज किया गया है और इधर कोई नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये गलत होगा। यहां पर क्या से होगा, व्हाट। और वैसे मैंने आपको 4 वर्ब्स लिखवाई थी से, उनमें से एक है द मैन इज द ओनली एनिमल हु लाफ्स। देखो यहां देखते हैं अपन, द मैन हमारा हु है यहाँ पर, ओनली एनिमल्स। तो देखो यहां पर भी क्या होगा, हु गलत होगा, यहां पर सही क्या होगा, डेट। आगे देखते हैं अपन, सी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ। देखो यहां पर गलती क्या है, वीना के लिए हु सही है, लेकिन ये एंड नहीं आ सकता। मैं आपको इस सेंटेंस से एक बात सिखाना चाहता हूं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने के लिए आए हैं, तो फिर कंजक्शन नहीं आ सकते। कंजक्शन का यूज भी 2 सेंटेंस को, 2 क्लोज को, 2 नाउन को जोड़ने के लिए होता है। लेकिन यहां पर जब पहले से ही ये उस काम को कर रहा है, तो ये यहां पर नहीं आ सकता है, कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। आप इसको मेरे साथ लिख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में कंजक्शन का यूज नहीं होता है। ये कुछ एक्सरसाइज आपको फिर मिलेगी, इनसे कुछ आप सीखेंगे और आप इनको याद रखिए। थैंक्स।